एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक समझदार लड़की रहती थी। उसे हर बात का कारण जानने की आदत थी। अगर गांव में कोई परंपरा होती तो वह हमेशा पूछती, ऐसा क्यों करते हैं। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पूरे गांव में शोक छा गया। लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। कुछ लोग शव को लेकर श्मशान जाने लगे। राधा भी अपने पिता के साथ श्मशान जाना चाहती थी, लेकिन उसकी दादी ने उसे रोक दिया। दादी बोली, बेटी, लड़कियां श्मशान नहीं जाती। यह हमारी पुरानी परंपरा है। राधा को यह बात समझ में नहीं आई। उसने पूछा, दादी, अगर कोई अपना ही है तो हम उसे अंतिम विदाई देने क्यों नहीं जा सकते? दादी ने कहा, हमारे समय से ऐसा ही चलता आया है। लेकिन राधा का मन शांत नहीं हुआ। वह इस बात का असली कारण जानना चाहती थी। अगले दिन वह गांव के बुद्धिमान व्यक्ति पंडित हरिदास जी के पास गई। उसने उनसे पूछा, पंडित जी, क्या सच में स्त्रियों को श्मशान नहीं जाना चाहिए? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, धर्म में ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है। पुराने समय में श्मशान गांव से बहुत दूर जंगल या नदी के किनारे होते थे। रास्ते भी सुरक्षित नहीं होते थे। इसलिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्हें वहां जाने से रोका जाता था। उन्होंने आगे कहा, दूसरी वजह यह भी थी कि श्मशान का माहौल बहुत दुखद होता है। लोग रोते हैं और बहुत भावुक हो जाते हैं। इसलिए महिलाओं और बच्चों को उस माहौल से दूर रखा जाता था। धीरे धीरे यह बात एक परंपरा बन गई। राधा को अब बात समझ में आने लगी। कुछ दिनों बाद गांव में फिर एक दुखद घटना हुई। इस बार कमला चाची के पति का निधन हो गया। कमला चाची बहुत दुखी थी। वह अपने पति को आखिरी बार विदाई देना चाहती थी। लेकिन गांव के कुछ लोग कहने लगे, औरतों को श्मशान नहीं जाना चाहिए। तभी राधा को पंडित जी की बातें याद आईं। उसने हिम्मत करके कहा, अगर कमला चाची अपने पति को आखिरी विदाई देना चाहती हैं, तो उन्हें क्यों रोका जाए? यह उनका अधिकार है। तभी पंडित हरिदास जी भी वहां आ गए। उन्होंने गांव वालों से कहा, समय बदलता है और समाज भी बदलता है। अगर कोई स्त्री अपने प्रियजन को अंतिम विदाई देना चाहती है, तो उसे रोकना सही नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर गांव के लोग मान गए। उस दिन पहली बार गांव की कई महिलाएं भी श्मशान गईं और शांत मन से